हो गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज का क्लास बच्चों काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव आ जाओ तो आज का मैराथन क्लास को ज्वाइन करो। और आज बच्चों क्या है ना कि काफ़ी बेहतरीन क्लास है बच्चों। आज हमारा ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज जमावड़ा लेकर आए हैं और एक से एक प्रश्न लाया हूँ आज के क्लास में। और एक से एक जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लाइव क्लास चलेगा बच्चों। तो जल्दी से बच्चों आप लोग आज के लाइव क्लास को की शुरुआत की जाए और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आज के क्लास में लाइव आ चुके हैं और जल्दी से मैं बच्चों आज के क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव आ जाओ तो आज के क्लास की फिर शुरुआत की जाए। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत बच्चों हम बहुत ही जिसे कि आज का क्लास जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। ठीक है, जल्दी से बच्चों आप लोग आज के लाइव क्लास को ज्वाइन करो तो फिर आज का लाइव क्लास काफ़ी रोचक होनी चाहिए आज के लाइव क्लास में। ओके, जल्दी से आप लोग बच्चों लाइव आ जाइए तो आज के क्लास की शुरुआत मैं करूं। और जल्दी से मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ है रीमा शर्मा, निधि कुमारी कुशवाहा, बीरू राजपूत, मनीष यादव, ठीक है, प्रीति सिंह राजपूत, आनंद कुमार। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, जल्दी से बच्चों आज का क्लास ज्वाइन करो तो आज के क्लास की शुरुआत की जाए। ओके, आज का क्लास बच्चों काफ़ी खतरनाक होने वाला है, इसलिए जल्दी से आप लोग आज के लाइव क्लास को ज्वाइन करो बच्चों। ठीक है, और आज से बच्चों क्या है ना एक से बिल्कुल 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 आप लोग का स्वागत है बच्चों तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रीम क्लासेज पर। तो जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव आ जाओ तो फिर आज की क्लास की शुरुआत की जाए। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव आ जाओ तो आज की क्लास की शुरुआत मैं करूं। ठीक है, देखिए बच्चों आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए काफ़ी खास एक थोड़ी सी एक छोटी सी शायरी लेके आया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे फिर मैं धीरे धीरे बच्चे भी लाइव आएंगे और आज के क्लास भी की भी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, जरा देखिएगा आज का शायरी यदि आपको अच्छा लगे तो देखिए क्या कहता है। कहता है बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है, जरा शायरी सुनिएगा। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ठीक है, थक कर न बैठ थक कर न बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसी चंद लम्हों के साथ आज के क्लास की शुरुआत में करूं बच्चों। और देखिए बच्चों आपका देखिए पहला ही प्रश्न जो है काफी बेहतरीन प्रश्न है। और ये हमने संबंध और फलन यानी कि रिलेशन और फंक्शन से लेकर आए हैं और ये चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ठीक है, इससे आपका मुआयना भी हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन भी चलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। कहता है एक्स ऑपरेशन वाई बराबर 1 + 12x प्लस एक्स वाई, और सभी एक्स वाई जो है हमारा परमेय संख्या के द्वारा परिभाषित है। तो कहता है क्यू पर एक द्विधारी संक्रिया की विवेचना करें और तब 2 ऑपरेशन 3 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों 31, बी है 41, सी है 43 और डी है बच्चों 51। ठीक है, तो आपको बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आज के क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं और जरा जल्दी से बच्चों आप लोग आज के क्लास कि इसका सॉल्यूशन बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जल्दी से बच्चों आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करो। ओके, और पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया बच्चों और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे आज के लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से बच्चों आप लोग इस लाइव क्लास को ज्वाइन करो, फिर मैं आज के क्लास में बच्चों टिप्स भी बताऊंगा। ओके, तो जल्दी से बच्चों आप लोग चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग चलिए, है ना। आज की क्लास यानी कि कीर्ति सिंह राजपूत। ठीक है, यानी बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर क्या कर रहे हैं मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कुछ पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। ओके, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है ना बच्चों कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिले, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कहता है बच्चों एक्स ऑपरेशन वाई बराबर जो है 1 +
12x और प्लस जो है x और y है। क्वेश्चन का सेंस जरा समझिएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत आराम आराम से बनेगा, ठीक है क्या। तो देखिए इसको मान लो बच्चों पहला और इसको मान लो बच्चों आप दूसरा, ठीक है। अब तब हमारा सेंस क्या कहता है, तब हमारा सेंस यही कहता है कि ये है हमारा 1 + 12 गुने पहला और प्लस जो है ये है हमारा पहला गुने दूसरा। इस सेंस पर क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको आराम से बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू क्या होगा। यानी इसको मान लो पहला और इसको मान लो बच्चों आप लोग दूसरा, ठीक है। और हमारा सेंस क्या कहता है, ये हो जाएगा 1 + 12 गुने पहला और प्लस हो जाएगा पहला गुने दूसरा, ओके। यानी हो जाएगा ये 12 × 9 = 24 और प्लस 6 यानी कि 31। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका आंसर जो होगा बच्चों पहला आंसर होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन किया है उनका पहला आंसर यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखिए, ठीक है। एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा इसको ये भी क्वेश्चन मैं काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका हुआ है प्रश्न है, सही प्रश्न है, ठीक है। और इससे बच्चों आपको कॉन्फिडेंस पावर मिलेगी आज के क्लास से कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है ए से बी में फलन परिभाषित है और एफ एक क्या है, तो हमारा अनाच्छादक फलन होगा। अनाच्छादक फलन होगा यदि हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन है एफ ऑफ ए उप समुच्चय है बी का, ऑप्शन नंबर बी जो है एफ ऑफ ए बराबर है बी का, ऑप्शन नंबर सी जो है एफ ऑफ ए जो है हमारा बी है, और ये डी जो है एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताओ, मैं देखना चाह रहा हूं कि किन किन बच्चों ने क्या ऑप्शन करा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सीधी सी बात है बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी कोई आपको पूछे इनटू फंक्शन, ठीक है, जब भी कोई बच्चा पूछे कि इनटू फंक्शन के लिए क्या शर्त है, आपको ये याद रखनी होगी कि हमारा रेंज जो होता है ना, ये हमारा रेंज जो होता है वह कोडोमेन के बराबर नहीं होता है, ठीक है। रेंज जो होता है हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एफ ऑफ ए जो होगा ना बच्चों कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी ना करेक्ट आंसर होगा, कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ओके। नहीं ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी एक से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। और आज के क्लास में कुछ मजा भी आना चाहिए, ओके। चलिए आज का क्लास बच्चों काफी खतरनाक क्वेश्चन है, प्रश्नों से भरा हुआ है, इसलिए एक से एक क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। इसलिए हमने इनिशियल पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन लाने का प्रयास किया ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है ना अच्छे से जाए और ठीक है, और आगे भी एग्जामिनेशन में काम दे। तो चलिए बच्चों हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, शो देखिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। कहता है तीसरा नंबर प्रश्न कि एफ एक्स बराबर √x - 1 और 3 - x का परास क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 और 3, ठीक है, ये तो लिखा हुआ भी है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 0 और 1, तीसरा ऑप्शन है बच्चों -2 और 2, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए हमने इस तरह का प्रश्नों का जमावड़ा आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। तो जरा कुछ बच्चे मैं देखना चाहता हूं कि किन बच्चों को क्या
इसका आंसर रहता है। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? यानी कि निधि कुमारी कुशवाहा कहना है 3 का ए होगा। ठीक है, 3 का ए होगा। और भी बच्चे इसका आप लोग जल्दी से जवाब दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बच्चों आप लोग जवाब दो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और कोई बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी और भीड़ होनी चाहिए आज के क्लास में बच्चों। ठीक है, ओके। क्या है ना कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले, यानी कि जब भी परास निकालने की बात हो, तो y का फंक्शन हमारा क्या है ना, x में दिया हो तो x का मान पहले हम y के पद में निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो देखिए ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे क्या करना है, बाई स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा बच्चों 3-x। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये बाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 3x और -x² -3 और ये +x हो जाएगा। और इधर कर दो सबको, इधर हो जाएगा x² और ये हो जाएगा हमारा +4x और प्लस हो जाएगा 3 और -y² बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे b² का वैल्यू जो है यानी कि 4 का स्क्वायर और -4 गुने 3 -y² ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0 कर दो। और यहाँ से ये हो जाएगा 4 -3 और प्लस जो हो जाएगा हमारा ये 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4y² और यहाँ पे हो जाएगा +1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, देख लेता हूँ। ठीक ना, 4 चक 16, 4 में 3 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ प्लस ही था जी, प्लस यहाँ पे कर दो, +y² यानी कि हो जाएगा -4y² हो जाएगा, यानी कि -4y² हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों y² का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू जो होगा -½ और +½ के बीच में होगा। ठीक है, यानी समझ सकते हैं कि इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न को और देखते हैं कि हमारा और भी अच्छा अच्छा प्रश्न किस प्रकार से आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं रख सकूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ा जाए। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा मैंने आपके सामने रखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा ही बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कहता है यदि ए आर से आर में फलन परिभाषित है और एफ एक्स बराबर 2x+3 है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? यानी कि प्रतिलोम फलन निकालना है बच्चों। पहला ऑप्शन है 2x-3, बी जो है x-3, सी जो है x+3/2 और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, मैं ब्लैक ही उठा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है बच्चों 2x-3, बी ऑप्शन है x-3, सी ऑप्शन है बच्चों x+3/2 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब तो बता सकते हो ना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रजनीकांत कुमार कहना है कि बी होगा। ठीक है, और ही बच्चे जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। ठीक है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है बच्चों, यदि कोई दे दे बाई बराबर
दे दे 2x और +3। जरा देखिएगा यहाँ पर सेंस क्या है। ठीक है, y जो है x के दुगने से 3 अधिक है। y जो है x के दुगने से 3 अधिक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जब भी हमारा f इनवर्स x लिखना होगा तो पहले देखना होगा कितना अधिक है जी, तो 3 अधिक है। बात को समझिएगा, इसलिए 3 घटा देंगे हम। और कितना गुना है जी, तो 2 गुना है, 2 से भाग कर देंगे हम। ठीक है, यानी समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे और भी तरीका है बच्चों इनवर्स निकालने का, ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका देखिए क्या है, उसे भी मैं बता दूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, कि यदि बाई का मान जो है हमारा एक्स के पद में दिया हुआ है। ठीक है, बाई का मान जो है एक्स के पद में दिया हुआ है। ओके, हमको क्या करना है कि यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो 2x बराबर हो जाएगा बाई -3 और x बराबर हो जाएगा बाई -3 और बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है, x के बदले बाई और इस बाई के बदले x रख देना है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बाई बराबर x -3/2। यानी इस प्रकार से भी बच्चों आप इनवर्स निकाल सकते हो। इस प्रकार से बच्चों क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा और हम आगे क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चों। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये तो हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों। और आज का दिन बच्चों काफी खास है। ठीक है, और ये क्लास बच्चों थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए हदियाना नहीं है। अब मैं आपसे बातें भी करूंगा, फिर क्लास को ही फर्दर आगे बढ़ाऊंगा। ओके, चलिए। ठीक है देखिए बच्चों, ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या कहता है, यदि एफ मैप्स आर से एक फलन हो और एफ इनवर्स आर से आर प्राप्त होता है, यदि, थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन को पूरा लाना बोर्ड पर ले आते हैं, थोड़ा सा छोटा। हाँ देखिए, अब सही लग रहा होगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन अब बिल्कुल सही लग रहा होगा। ठीक है, कहता है बच्चों कि यदि हमारा एफ आर से आर में फलन परिभाषित है और एफ इनवर्स भी हमारा परिभाषित है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा क्या एग्जिस्ट होगा कि हमारा एफ इनवर्स यानी एफ क्या होगा। ठीक है, एफ हमारा क्या होगा ये आपको बतानी है। जल्दी से आप लोग बताओ बच्चों, फिर मैं आपसे बातें भी। सर आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। और देखिए इसका आंसर क्या होगा, 5 का ए है ना। छाया कुमारी 5 का, निधि कुमारी कुशवाहा 5 का ए बता रही है। ठीक है, देखिए इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, कि जब कोई भी फंक्शन जो है ना एकाएक आच्छादक होता है, यानी कि 1 1 on 2 होता है, यानी एकाएक आच्छादक होता है या 1 1 on 2 होता है, तो उसका हम प्रतिलोम फलन निकालते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ना, कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कि एफ इनवर्स के लिए एफ को क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। 1 1 क्या होना चाहिए, on 2 होना चाहिए। यानी बच्चों एकाएक आच्छादक होना चाहिए, एकाएक आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कि कभी भी किसी पर फंक्शन का प्रतिलोम फलन कब निकाला जाता है, जब वो एकाएक आच्छादक फलन होता है। ठीक है,
ओके, आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल बच्चों, रजनीकांत कुमार का कहना है कि सी ऑप्शन होगा सर। छाया कुमारी, ठीक है, अंकिता कुमारी यानी कि कुमार मनीष जी का कहना है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, उसको जरा देख ले। और ये प्रश्न हमारा एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न जो बच्चों एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको पूछा गया प्रश्न है। एक सेकेंड और रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ देखिए अब सही लग रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है यदि ए बराबर एक दो तीन हो तो एक दो को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं। ये टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, और ऑप्शन है पहला दो, बी है तीन, सी है आठ, डी है छो। ठीक है, जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये 2010 बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, जल्दी से इसका बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों आज के क्लास में। छठा का ऑप्शन में देखना चाहता हूं कि आप लोग किन किन बच्चों को क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, आंसर जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान जाओ, रट्टा मार जाओ। ठीक है, और विशेष इसका सॉल्यूशन के लिए बच्चों हम जल्दी, चलिए बच्चों। देखिए बच्चों, थोड़ा सा एक सेकेंड। चलिए बच्चों देखिए तीसरा नंबर, ये प्रश्न देखिए आपके सामने हमने रखा है। ये भी काफी खास अच्छा प्रश्न है बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसलिए हमने बच्चों एक से एक प्रश्नों को हमने बच्चों गेस किया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद फिर आपसे बातें भी होगी। कहता है यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो, ठीक है, और तथा एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए, तो हमारा ए से बी में जो फलन है वो कैसा फलन होगा। पहला एकाएक होगा, बी अचर होगा, सी अच्छादक होगा, या डी अनेकाएक होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये भी काफी खास अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, सभी का मैं आंसर बताऊंगा बच्चों जल्दी से। ओके। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं ही इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर जो होगा ना, ये हमारा एकाएक होगा। ठीक है, यानी कि पहला आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा, कि हमारा ए से बी में फलन परिभाषित है, और तो इस तरह का फंक्शन हमारा क्या होता है, एकाएक होता है। ओके, देखिए अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा।
कहता है ए से बी में फलन परिभाषित है और आच्छादक फलन होगा यदि, आच्छादक फलन होगा यदि पहला ऑप्शन एफ ऑफ ए जो है बी का उपसमुच्चय होगा, एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर होगा, तीसरा जो है और ये चौथा है एफ ऑफ ए जो है बी के बराबर नहीं है। ये भी काफी, ये हमारा बच्चों देखिए ये हमारा 2016, ठीक है, ये हमारा 2016 और 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, और ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूजा कुमारी इसका ऑप्शन नंबर 4 का बी बता रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों 4 का बी, और ये बच्चों क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है ना, आच्छादक फलन है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है। इसके लिए रेंज बराबर कोडोमेन होता है, रेंज बराबर क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ ए बराबर जो है हमारा बी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, कहता है यदि a बराबर 1 2 3 है तो निम्नलिखित में किस फलन यानी कि एफ मैप्स ए टू ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। और यह प्रश्न जो है बच्चों हमारा 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ओके जल्दी से आप लोग इसका आंसर, पूजा कुमारी का ऑप्शन नंबर यानी कि ए आप बता रही हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग ही बताओ बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कुमार मनीष का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कहता है ना कि किसका, ठीक है, किसका एफ प्राप्त नहीं होगा, किसका एफ इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। ये हमको बताना है कि एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन किसका नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा क्या है कि जो हमारा क्या है एकाएक आच्छादक नहीं होगा, एकाएक आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। एकाएक आच्छादक नहीं होगा ना, एकाएक आच्छादक नहीं होगा, उसी का एफ इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। आप जरा सोचो कि कौन हमारा एकाएक आच्छादक 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि जिसका जो हमारा जो युग्म दिया हुआ है उसका युग्म का यदि किसी भी दो पेयर का द्वितीय अवयव समान हो उसका एफ इनवर्स नहीं होगा। देखिए ये हमारा 1 है और ये 2 है और ये 3 है, अलग अलग है, इसका एफ इनवर्स होगा, ठीक है, इसका एफ इनवर्स होगा। और हमारा यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है और 1 है, देखिए पकड़े गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि इसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा बच्चों, यानी 5 का बी आंसर होगा, ठीक है। 5 का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। देखिए छठा नंबर प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न हमने आपके सामने रखा बच्चों, और इसका आंसर आप लोगों को बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने रखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 6 7 8 हो तो एफ मैप्स ए टू बी एक फलन है जो, और एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में ये किस प्रकार का फलन होगा। यही बच्चों क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से बताओ इस छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूजा कुमारी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। पूजा कुमारी ऑप्शन नंबर सी बता रही है कि पूजा कुमारी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों कोई बात नहीं है ना, इसका क्या आंसर होना चाहिए ये हमें जरूरत है, ठीक है। एक बच्चे का कहना है
कि पूजा रजनीकांत कुमार का बी आंसर, हजारी नायक का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। प्रिंस कुमार ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, बताओ आप लोग, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 ना, ठीक है। और हमारा क्या है, अंक है पहले एक, तो एक रखोगे ना तो 6 मिलेगा, फिर है 2, 2 रखोगे ना तो 7 मिलेगा, फिर है 3, 3 रखोगे तो 8 मिलेगा। यानी इसका रेंज क्या मिल गया, ठीक है, रेंज हमारा मिल गया 6, 7 और 8, ठीक है। और हमारा कोडोमेन क्या है, सी डी, कोडोमेन सेट बी होता है, सेट बी भी हमारा देखिए 6, 7 और 8 है, इसका मतलब आच्छादक हो गया। अब देखिए, और दूसरी बात क्या है, एक्स के अलग अलग मान के लिए वाई का अलग अलग मान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बच्चों, एकाएक आच्छादक होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी काफी उम्दा प्रश्न है बच्चों, और ये भी प्रश्न जो है ना, हमारा 2018 बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, ठीक है। पहला ऑप्शन है केवल सममित, बी है केवल संक्रामक, सी है केवल स्वतुल्य और डी है तुल्यता। जरा बताओ 7वां नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग। कुमार मनीष जी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कुमार मनीष जी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आप लोग ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कुछ आज के क्लास में बच्चों टिप्स भी बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। चलिए मैं ही इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे संक्रामक यानी ऑप्शन नंबर बी पे ऑप्शन मारे हैं उनका करेक्ट है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में छोटा जो है संक्रामक का उदाहरण है, ट्रांजिटिव रिलेशन को ये शो करता है, ट्रांजिटिव रिलेशन को ये शो करता है बच्चों, ठीक है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है, और कहीं भी आपको छोटा संबंध मिले या फिर बड़ा संबंध मिले, ठीक है, दोनों का दोनों जो है ना हमारा क्या है, ये ट्रांजिटिव है बच्चों, यानी कि संक्रामक को बताएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्लास को थोड़ा सा फास्ट फास्ट किया जाए, क्लास में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक आध बातें आप लोग से हो जाए, फिर आगे क्लास चलते रहेगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हमने आपके सामने रखा, और कहता है, पहले कहता है, यदि a बराबर 5 हो यानी कि दो अवयव है, इस समुच्चय में कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यानी ये भी प्रश्न बच्चों 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप लोग बताओ, ठीक है। 8 का क्या होगा बच्चों, जल्दी से आप लोग बताओ कि 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आप लोग से बातें भी करूंगा। आज का क्लास बच्चों काफी मजेदार होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक बातें आप लोग से हो जाए, फिर क्लास तो चलता ही रहेगा आज। जल्दी से बच्चों, चलिए बच्चों, है ना, इसके बाद बातें भी होगी, क्लास भी आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए एक गाना भी जो बच्चों काफी हमारे दिल के करीब है, और जरा देखिए इसको, फिर चलते रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों काफी खतरनाक है, ठीक है। जल्दी से आप लोग मेरे इस गाने को सुनिए, फिर आगे पढ़ाया जाएगा,
ठीक है, कहता है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है कोई आज मौसम, काली काली घटा दर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। तो बच्चों आज का गाना ये कैसा लगा आप लोग, ठीक है, रिप्लाई करो, और फिर आप लोग से बातें भी होगी या क्लास भी चलते रहेगा ना बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास है तो बीच बीच में इंटरवल तो लेना पड़ता है ना। आज बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं, ठीक है, तो चलिए और आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए क्या बात है, ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसके देखिए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, आप लोग याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जरा ध्यान देना है। ये होता है बच्चों दो पे घात समुच्च एक या अवयवक संख्या गुने समुच्च एक या अवयवक संख्या, यानी दो पे घात तीन गुने तीन, यानी दो सॉरी दो पे घात दुइये ना है, हाँ ना दुइये एलिमेंट है, दो पे घात दो गुने दो यानी दो पे घात चार यानी कि 16, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा। आप याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ओके, चलिए क्या बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। काली काली घटा छा रही है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। चलिए बच्चों है ना, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये नवा नंबर प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। चलिए देखिए बात यह है ना बच्चों कि मैथमेटिक्स क्लास में क्या है ना, जब तक मजा नहीं आएगा, देखते होंगे आप जब भी कभी भी मैथ बनाने के लिए बैठते होंगे, यदि आपका मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है तो थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं नहीं, लेकिन जब बनता है तो बच्चों क्या कहते हो, बल्ले बल्ले, ठीक है कहते हो ना। चलिए अब आपको सही वे में दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न पर हम आ रहे हैं बच्चों, और 8वां नंबर प्रश्न का 8वां नंबर प्रश्न तो हो गया, सॉरी 9वां नंबर प्रश्न था, एक सेकंड 9वां नंबर प्रश्न था बच्चों, अरे हम भी इधर उधर हो जाते हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न था बच्चों, क्या था कि ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन था कि यदि समुच्च ए बी में द्विधर संक्रियाओं की संख्या है क्या होगी, तो ये सेम 8वां 9वां नंबर प्रश्न बिल्कुल सेम है, या 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है ना कि नो का है ऑप्शन नंबर जो है ये भी हमारा बी ही होगा, यानी 16 ही होगा, दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न था बच्चों ये, ठीक है, दोनों एक ही प्रकार का ये प्रश्न था, ओके। ठीक है, यानी 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर भी हमारा ये था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां नंबर प्रश्न बच्चों आपके सामने रखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, चलिए। और ये 10वां नंबर प्रश्न का जवाब तो आप लोग दो, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए अब 10वां नंबर प्रश्न में आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए ये 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों हमारा क्या है
कि इनवर्स फंक्शन कौन होगा। पहला ऑप्शन है 3x+4, बी 3x-4, सी x-3/4, डी ऑप्शन x+4/3। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। काजल टुकटुक है ना, हजारी नायक। अरे कोई बात नहीं, राधे राधे तो होवे करेगा जी, है ना, लेकिन आंसर वो तो बताइए हो। ये सब काफी तगड़ा प्रश्न है बच्चों, सभी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न में लेके आया हूं, ठीक है। काजल टुकटुक का ऑप्शन नंबर बी नो का। 10वां का प्रश्न बच्चों, 10वां का ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए, पूजा कुमारी का पहला आंसर आया, 10वां का ए, विक्रम कुमार का 10वां का डी, ठीक है। चलिए, यानी कि हाँ, कुछ बच्चे लगता है लाइन लेंथ पकड़ लिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा बच्चों, है ना, x+4/3, x+4/3 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। x+4/3 ही करेक्ट आंसर होगा, ओके। ऑप्शन नंबर ये डी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो एक ही तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ना हमारा हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, चूंकि है ना, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है बच्चों, सभी इसका आप लोग बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए के अवयवों की संख्या 3 है, बी के अवयवों की संख्या 2 है, तो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या क्या होगी। ये 2017 बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है। इसका तो मैं जानते हो फुल्ली, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दोगे आप लोग। एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। जल्दी से आप लोग जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है। जल्दी से आप लोग जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कौशल राज का 12 का ये आया है, हजारी नायक का, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ना हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न हमने पूछ दिया बच्चों, ठीक है। हमने बहुत आसान प्रश्न आपको पूछ दिया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन हमने कर दिया था, ठीक है, इसको मैंने दोबारा नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ये 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है, 13 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा। केवल स्वतुल्य, केवल तुल्यता, केवल सममित और केवल संक्रामक, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी देखा है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें और उसमें जो है थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताओ आप लोग। देखिए, विक्रम कुमार 13 का डी कहना है ना। हाँ बच्चों, 13 का तो डी ही होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सीधी जवाब की ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग को बतानी है बच्चों, है ना, कि हमारा ये 14 नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखा हूं, और ये 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताओ कि यदि संक्रिया परिभाषित है तो ए ऑपरेशन बी बराबर a² + b², तो एक ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 5 है, तो ऑप्शन क्या होगा। ए
होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जरा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हसमुद्दीन अंसारी का कहना है, वाह बहुत दिन के बाद जी हसमुद्दीन अंसारी जी, क्या हाल चाल है? 14 का डी, 14 का डी बता रहे हैं। ये कि विकास कुमार का डी ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बच्चों बताओ। प्रिंस कुमार, ठीक है। पूजा कुमारी का भी 14 का बी आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, है ना? मैं अब देखूं, देखिए क्या दिया है बच्चों, दिया हुआ है पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर पहला का वर्ग और प्लस दूसरे का वर्ग, यानी एक ऑपरेशन दो का मतलब एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, ये हो गया 5। और फिर हो गया 5 ऑपरेशन 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 25 यानी 50। वाह, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना? डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका मैंने तो आप लोग भी, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन आप लोग ने पढ़ाई करी है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आप लोग ने पढ़ाई करी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों काफी खास है बच्चा। ये क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग, है ना? यदि ए आर से आर में फलन परिभाषित है तो एफ एक्स बराबर 3 - x³ हो, तो फोफ क्या होगा? है ना, फोफ क्या होगा? पहला ऑप्शन एक्स पे घात 3, दूसरा एक्स पे घात 3, तीसरा 3 - x³ dx, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चों, ठीक है। असमुद्दीन अंसारी का 15 का डी करना है। संतोष कुमार, ठीक है। हजारी नायक, दीपक शर्मा, जरा जल्दी से बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, है ना? इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना मैं देना चाहता हूं आप लोग को, है ना? एक थोड़ी बहुत एक अच्छी सी शायरी और हो जाए, उसके बाद मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग, ओके? चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ जुड़कर बच्चों, है ना? बहुत मजा आता है। चलिए, तो शायरी सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं आज के क्लास में? देखिए क्या है, फिर तो पढ़ाई होती ही रहेगी। देखिए क्या है बच्चों, कहता है सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, ठीक है। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब न तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब न तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना, ठीक है। ये कुछ मैं स्पेशल स्पेशल चीज ला के रखता हूँ ताकि आप लोग का मन लगे, ठीक है। और देखिए बच्चों क्या है ना, कि हमने पिछले एक दो दिनों में हमने मोटिवेशनल क्लास पढ़ाया था बच्चों। आप लोग से गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके? तो मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। फिर हम बहुत सारी बातें जो है बच्चों आप लोग से आज करना चाह रहा था, इसलिए हमने आज के क्लास को मैराथन क्लास का नाम रखा है, ठीक है। चलिए, वाह गजगज हो गया जी, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ओके। एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों आप लोग से, है ना? आप लोग को कहना रहा होगा, यदि आप बच्चों जो है बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल आप यदि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक
बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल शुरू से, ठीक है, शुरू से आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, शुरू से आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चों, मात्र 509 599 रुपीज में, यानी 599 रुपये में पूरे एक साल, ठीक है, पूरे एक साल बच्चों हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और इसमें सारा कोर्स कंप्लीट है बच्चों, सारा कोर्स जो है कंप्लीट है, उसके बावजूद भी हम आपको अलग से क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें जितना भी क्लास आपका चलेगा सारा का रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा। और इस बार सोच रहे हैं बच्चों कि एप्स पर सप्ताह में एक दिन डॉट क्लास रखा जाए, ठीक है। तो जल्दी से, मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें बच्चों आपको स्टार्ट से एंड तक 13 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है बच्चों। ट्वेल्थ मैथ में जो है, ट्वेल्थ मैथ में बच्चों आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और 13 चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ है, ठीक है, 13 चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो जो है बना हुआ है बच्चों। आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं हजारी नायक जी, तो हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लो, ठीक है। और और उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक मिलेगा बच्चों। और 599 रुपया जो है, जैसे 599 रुपया, देखिए बच्चों हम लोग देख क्या रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपना कोर्स बेचवा रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचने का। देखिए क्या है ना बच्चों, कि अभी क्या है ना, लॉकडाउन का समय है, ठीक है। और क्या है कि कोचिंग ट्यूशन खुलने वाला नहीं है अभी, ठीक है। तो यदि पूरे साल में मात्र मैंने 599 रुपया आपसे लिया तो क्या लिया, ठीक है। हम लोग भी तो इतना सेटअप लगा चुके हैं, ठीक है ना, अपना घर द्वार छोड़कर, अपना सारे परिवार को छोड़कर आपके साथ रहते हैं, तो कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हसमुद्दीन अंसारी का कहना है कि सर मैथ 80 नंबर है मेरा। बिल्कुल खुश हो गया मैं बच्चों। हसमुद्दीन अंसारी का कहना है, हमारे ये पिछले ईयर्स का स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर मेरा 80 नंबर आया है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, 80 नंबर लाए हैं, खुशी की बात है, ठीक है। देखिए पीडीएफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ भी इस बार हम तैयार कर रहे हैं बच्चों, पूरे एनसीईआरटी का। हाँ, आप लोगों को जो सूचना देनी थी, जरा इस बात को समझिएगा। पढ़ाना पढ़ना तो सब दिन है ही है जी। इस बार जो आपको क्या है ना, एप्स पर क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, सो देखिए पहले आप लोग, कि इस बार जो है आपको एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज और टॉपिक वाइज नोट्स भी उपलब्ध रहेगा मैथ के लिए, ठीक है, मैथ के लिए, ठीक है। ये इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, जल्दी से बच्चों कोर्स को परचेज कर लो, ठीक है। और उसमें क्या है ना, कि आपको एक से एक चीज बताऊंगा बच्चों। अभी तो आप लोग देखा ही कहाँ है हमें, कि सर के पास क्या है, ठीक है। मेरे पास मैथ में ऐसा ऐसा तर्कस में बाण है, ठीक है, उसको मैं अभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, छोड़ूंगा धीरे धीरे, ठीक है। और हमें बच्चों टीचिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं करीब करीब 10 से 12 वर्षों से आप लोग का टीचिंग का एक्सपीरियंस हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपनी बातों पर आते हैं, क्लास को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, फिर बातें होती रहेगी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन जो था हमारा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन काफी खतरनाक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना काफी खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और इसका आंसर हमेशा एक्स ही आएगा, इसका आंसर है जो बच्चों हमेशा एक्स ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स ही आएगा बच्चों, ओके। अब देखिए यदि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहता है, यदि हमारा यहाँ एफ एक्स बराबर, यदि हमारा यहाँ एन माइनस एक्स क्यू टू होल दी पावर दी 1/3 भी होता ना, तो हमारा फोर्थ जो होता, हमारा एक्स आंसर एक्स ही आता, ठीक है। यदि हमारा एफ एक्स बराबर, यहाँ पे हमारा 2 - x² पे घात हाफ आता ना, तो इसका भी आंसर हमारा क्या होता, एक्स ही आता, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन मैं जरूर बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि जितना भी आज का क्लास हो रहा है, सबका अलग से लाइव सॉल्यूशन में दूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी
ज्यादा है तो सबका सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। ओके, बिल्कुल हाँ, लॉन्ग को सौरभ कुमार का कहना है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। बिल्कुल बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैराथन क्लास लेके आऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैराथन क्लास लेके आऊंगा। खाली आप लोग पढ़ने के लिए तैयार तो रहो। ठीक है, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार तो रहो। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे फर्दर बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भैया, रुक जा। चलिए, काली काली घटा छा रही है। बड़ा बेईमान है आज मौसम। एक सेकंड, एक सेकंड राजा, भैया मेरे। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न से क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अरे यार, हाँ देखिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों अब। ठीक है, 16 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यदि एफ एक्स बराबर 8 एक्स क्यू और जी एक्स बराबर एक्स पे घात 1/3 हो तो फॉग क्या होगा। पहला ऑप्शन 3x, दूसरा है आपका 9x, तीसरा है 4x और डी है 8x। जरा बताओ, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जल्दी से बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ बिल्कुल, 16 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। पूजा कुमारी का 16 का ऑप्शन आ रहा है सी। 16 का ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, है ना, जल्दी से बताओ आप लोग। हाँ, अस्मित अंसारी 16 का डी। वाह, क्या बात है, मेरा चिलवा पहुंच गया जी, है ना। चलिए, एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, बिल्कुल है ना, विकास कुमार डी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए गेमिंग सी। चलिए देखा जाए, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों हमारा कि फॉग क्या होगा। फॉग बोले तो एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। और देखिए हमारा यहाँ जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है ना, जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स पे घात 1/3। और एफ का सेंस क्या है, जो भी पुट करेंगे उस पे घात हम 3 चढ़ाएंगे, है ना। ये 3 3 कट गया, ये 8x। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा अब क्लास को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल आ गया बच्चों। ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कहता है संबंध आर बराबर 1 3 4 2 2 4
दो तीन तीन एक समुच्चय ए बराबर एक दो तीन चार कैसा संबंध है? पहला स्वतुल्य, बी संक्रामक, सी सम्मित, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, रिलेशन तो अच्छी तरह से हमने पढ़ाया था बच्चों। 17 का हसमुद्दीन अंसारी बी ऑप्शन आ रहा है, पूजा कुमारी 17 का बी आ रहा है, ठीक है। जल्दी से बच्चों, है ना, जवाब दो इसका। इसका आंसर क्या होगा? ओके, बड़ा अच्छा अच्छा सवाल अभी, है ना। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन बच्चों, बहुत सारे बच्चे है ना 17 का बी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। 17 का क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन बच्चों कर रहे हैं संक्रामक, ठीक है। तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट इसमें है सभी का डबलेट युग्म होना चाहिए, यानी कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार जो नहीं है, नहीं हो। और सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि एक तीन का उल्टा तीन एक है। हाँ देखिए, पकड़े गए। ना ही स्वतुल्य है ना ही सम्मित है। संक्रामक है कि नहीं जरा देख ले। ए बी है और बी सी है, चलिए, है ना, पकड़ लिए गए जी। जरा देखो, ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी को रहना पड़ेगा क्या? चार चार इसमें है, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, आज के क्लास में आप लोग को मजा आ रहा है जी? आज के क्लास में आप लोग को मजा आ रहा है? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है ना, इमेजिन होता है। एक बात जान लो आप लोग कि जो बच्चा 12th में बायो लिया है उसको भी मैथ पढ़ना चाहिए, ताकि फिजिक्स हमारा अच्छा हो जाए। मैथ पढ़ने से क्या होता है ना कि आपका दिमाग का जो पेज का है ना, दिमाग का प्रत्येक पेज को अलग अलग करेगा, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है बच्चों, इसलिए मैथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। पहले इसको मिटा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। कहानी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को आपके सामने रखूं। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग जवाब दो बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? कहता है एस ए में बी में फलन परिभाषित है, एफ एक्स और 5x, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तभी जस्ट आया था बच्चों। सभी लोग इसका आंसर करोगे। 18 का बी होगा। 18 का बी होगा, बिल्कुल 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 सही जवाब, है ना। 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्यों बी होगा, जरा ध्यान दो। की कह रहा है? कह रहा है बाई जो है ना एक्स के 5 गुने से 4 अधिक है। एक मतलब एफ इनवर्स एक्स जो होगा, एक्स में 4 कम होगा, 5 से भाग पड़ेगा, है ना। यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ूं। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 19। इसका जवाब दो आप लोग कि द्विधारी संक्रिया इस प्रकार पूर्णांकों के समूह से परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन हो, और जहां ए और बी बिलोंग्स टू पूर्णांक हो, तत्सम अवयव क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ये 2011 के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दो। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी।
19 का बी। देखिए तत्सम अवयव के लिए देखिए क्या कहानी है। पहले तो ऑपरेशन समझते हैं कि दिया हुआ है पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर पहला प्लस दूसरा और प्लस दिया हुआ है एक। ठीक है। तत्सम अवयव के लिए हमारा कहता है ए ऑपरेशन ई बराबर हमारा ए हो जाए, यानी इसको पहला कह दो बच्चों और इसको दूसरा कह दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला प्लस दूसरा और प्लस एक और बराबर हमारा ए है। ठीक है। ए एक कट गया और ई बराबर हमारा क्या आ गया, -1। जरा देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों, जो बच्चे हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन न लिए हैं बच्चों, जल्दी से इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। आप बिल्कुल स्टार्ट से इन तक पढ़ो बड़े मजे से। ठीक है। अलग से भी जितना भी क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों, वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आप बता सकते हैं बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी इस तरह का क्वेश्चन तो आपका हो ही गया है ना। इसका आंसर बता दो तो मैं खुश भी हो जाऊंगा कि बार बार इसी तरह का प्रश्न आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। असमुद्दीन अंसारी, 20 का सी, जल्दी से आप लोग बताओ। जल्दी से बताइए आप लोग आज के क्लास का फिर। 20 का सी। कुछ बच्चे 20 का क्वेश्चन नंबर सी बता रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, है ना। चलिए मैं देखता हूं क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी। एक ऑपरेशन दो, तो एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5। 5 ऑपरेशन छो, यानी 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 प्लस 36, 61। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। जिन बच्चों का 61 आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। सिक्सटी वन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों काफी खास है। ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ आप लोग। कहता है ए से बी में फलन परिभाषित है, एफ एक्स पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ कैसा फलन होगा। एफ जो है कैसा फलन होगा ये आपको बतानी है। ठीक है। एफ हमारा कैसा फलन होगा ये आपको बतानी है जल्दी से। ए ऑप्शन एक सेकेंड। ए ऑप्शन एक
एक सेकेंड बच्चों, तो जल्दी से आप लोग बताना है क्या आंसर होगा इसका। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ओके। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 21 का, 21 का क्या होगा जी? जल्दी से आप लोग बताइए। ओके, लगता है आप लोग बोर हो रहे हैं आज के क्लास में, नहीं? आज के क्लास में बोर हो रहे हैं तो एक थोड़ा सा, एक बड़ा अच्छा क्लास है बच्चों, और इसी तरह से क्लास में लेके आता रहूंगा, ठीक है? इसलिए जल्दी से आराम से रहिए। 21 का 21 का आंसर क्या होगा, है ना? बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है हमें, ठीक है? कि किस तरह का फंक्शन होगा। जरा देख लिया जाए। ओके, चलिए बच्चों, यदि हमने एफ ऑफ एक्स वन और बराबर एफ ऑफ एक्स टू करता हूं, ठीक है? ये 1/1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स वन टू का स्क्वायर प्लस 1। 1 और 1 कट गया, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर हो गया 0, यानी कि एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी कि ये हमारा अनेकायिक फलन होगा जी। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है? ये हमारा अनेकायिक फलन होगा बच्चों, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यानी ये हमारा अनेकायिक फलन होगा बच्चों, है ना? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है ना, ये हमारा अनेकायिक होगा। ये हमारा कैसा फलन होगा? अनेकायिक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग से एक बात पूछनी थी बच्चों, कि आज के क्लास में आप लोग को बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ इस तरह से आज के क्लास में आप लोग लाइव हो हमारे साथ, ठीक है? जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है? चलिए, एक खूबसूरत बातें आप लोग से और हो जाए, ठीक है? आज का बच्चों क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा हमें, ठीक है? इसी तरह से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी मैराथन लेके आऊंगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव का शुरुआत ही की है, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन का ही मैराथन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का ही मैराथन होगा, ठीक है? जो बच्चे हमारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, जल्दी से हमारे कोर्स को परचेज कर ले। आप प्ले स्टोर में जाके हमारा ड्रीम क्लासेज के नाम से जो लर्निंग ऐप है उसको आप डाउनलोड करो, और उसमें हमारा 12th मैथमेटिक्स में आप उसको कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? और उसके बाद देखिए पढ़ने में क्या मजा आएगा। ऐसे ही बात है, जिसको आप जानते हो और उसी से आप पढ़ोगे ना, ठीक है? जिसको पढ़ने का शैली आपको पता है, पढ़ाने का शैली मालूम है, यदि उसके साथ पढ़ोगे तो काफी मजा आता है पढ़ने में बच्चों, ठीक है? मैं ऐसे एक बात बताता हूँ अपने बारे में, ऐसा नहीं कि मैं अपना कोर्स परचेज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, आनंद सर की जो पिक्चर आई थी सुपर 30, ठीक है? उसमें क्या है ना, उनका बिल्कुल बेसिक से दिया था, उस उनका जो ओरिजिनिटी उसमें दिखाया गया है ना, वो बिल्कुल सही चीज दिखाया हुआ है, ठीक है? मैं करीब करीब सर से लगभग 2000 में के आसपास, मैं 2000 ईस्वी में उनके साथ जुड़ा था। मैं 98 में मैट्रिक पास आउट हुआ था बच्चों, ठीक है? तो हमारा जो क्लास था ना,
बिल्कुल बहुत मजा आता था उनके क्लास में पढ़ने में। ठीक है, 2000 बच्चे की बैच थी और मात्र 1500 रुपया में सर ने हमें मैथ पढ़ाया था। ठीक है, और उस मैथ का कमाल देखिए कि आज आपके सामने हम आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्या है ना कि मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है बच्चों, शिक्षा कहीं बेकार नहीं जाता, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है। और जब भी पढ़ो ना तो आप स्पेशलिस्ट टीचर के यहाँ पढ़ो, आपको बच्चों कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ओके, इसलिए जल्दी से बच्चों आप लोग कोर्स को सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, और हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और पढ़िए। और बच्चों आज का क्लास बस इतना ही तक आज रहने देते हैं, फिर आएंगे मैराथन क्लास में एक से एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।